Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few questions of trigonometry of class 10th. In previous video I have taught a lot of questions of trigonometry, and also today I will solve few more questions of trigonometry. Whatever asked to me by the students, that these questions are very important sir, please solve it. तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग. Just focus at the previous videos कि what is trigonometry, what is this, कि क्या है. Focus at the lectures, focus at the questions, then again you can use that lectures, that questions in your usual life for solving the question for practice. Okay beta, the question is this: if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta, ध्यान देना बेटा कि जो भी प्रूविंग क्वेश्चन होता है उसमें जो गिवन होता है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि उसी से हमें प्रूविंग लाना है, वैल्यू लाना है, वैल्यू फाइंड करना है, प्रूविंग करना है, जो भी करना है. इसमें क्या दिया बेटा, सॉल्यूशन इसका करना है. देखिए इट इज सॉल्यूशन, लिख लीजिएगा. क्या दिया है बेटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2. ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर लीजिए, tan थीटा प्लस cot थीटा क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा. ओके, फार्मूला. अब इसको लिख सकते हैं बेटा, tan स्क्वायर थीटा या 1 होगा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा. इसको अंदर कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0. अब देखिए बेटा, इसको देखिए, इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1. कोई दिक्कत, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप आराम से लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. ये क्या हो गया बेटा, tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. स्क्वायर उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, या tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया. tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1. तो अब एक वैल्यू में ये फाइंड हो गई. tan थीटा को लिखते हैं 1/cot थीटा, हमें cot निकालना, 1/cot थीटा इक्वल टू 1, या cot थीटा इक्वल टू 1. ये भी निकल गया, नॉट नीड टू सर्किल. ठीक है, इस तरीके से. अब वो फाइंड क्या करना था, देखिए हम इसको बाद में बताते हैं. अभी फाइंड क्या करना है, tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा. कुछ लोग पहले ही देख के, अरे बाबा इतना पावर 7, इसका कुछ बना ही नहीं. घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि दिया है तो आदमी ही सॉल्व करेगा उसे, ऊपर से कोई नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब इसको आप बेटा लिख सकते हो tan थीटा टू द होल टू द पावर 7 cot थीटा होल टू द पावर 7. इजी है, tan थीटा का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 7. ठीक है, cot थीटा का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 7. अब 1 पे कितने पावर रहे, ये आंसर है 2. लो कहानी करो, आगे नहीं खुदा पावर निकली, चूजा नहीं, छिपकली नहीं, चीटी चीटी विदेशी. ओके, यही सब है, कुछ नहीं करना है, जो गिवन है उसी से मैंने इसको सॉल्व कर लिया. दैट इज द बेस्ट आइडिया. और इफ यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ इन मैथ्स, देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इफ यू वांट. ठीक है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पावर. स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पावर. स्टूडेंट के पास टीचर से ज्यादा पावर है, क्योंकि टीचर से ज्यादा मेहनत करता है. टीचर सब्जेक्ट का टीचर होता है, मैथ पढ़ा चला गया, साइंस और साइंस पढ़ा चला गया, साइंस एसएसटी हिंदी सब पढ़ा चला गया, 6 सब्जेक्ट, इसलिए वो होमवर्क ये होमवर्क, आपको इतना मेहनत करना है. यू हैव ग्रेट पावर, यूज योर पावर, अपने पावर का यूज करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं हम लोग, इसको रफ कर देते हैं. ठीक है बेटा, आई थिंक दैट आपको समझ आ गया होगा, कुछ है नहीं. ठीक है, आगे देखते हैं, इसको रफ करने की जरूरत पड़ेगी. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो भी बता सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत हो रही है. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें बेटा, कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2. तो आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर. ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, याद है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा गया है. इस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट्स फाइन. क्या करेंगे इसमें, देखिए हम सॉल्व कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा,
tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा होल स्क्वायर। ये मैंने एग्जांपल बताया किस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है 9th में, ठीक है, और 8th में भी सॉल्व किया होगा। इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा, हम इसे रफली सॉल्व कर रहे हैं, आपको आ जाएगा, आप आराम से सॉल्व करिएगा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप प्लस 2 हो जाएगा भाई 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 4। ये इससे कैंसिल हो गया, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस 2 बचा, इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। लो निकल गया, इजी ये था। लेकिन जब किसी चीज को आप सोचोगे, समझोगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई है नहीं उसमें कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा ऊपर क्वेश्चन को दिया हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाला ज्यादा हार्ड है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं बेटा, कोई हार्ड नहीं क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग की बात है। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ लोग कहते हैं सर इसको लिख दिए उसको सॉल्व कर दिए, सबसे हार्ड यही दिख रहा है ना, ये कोई हार्ड नहीं बेटा। इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू a sin थीटा, हम एक इधर ले आए, ठीक है, या x अपान a इक्वल टू sin थीटा, ओके। तो हमें वहां क्या वो प्रूव करना है ना, a अपान x लाना है। इसको अगर हम लिख सकते हैं r a अपान, ये sin थीटा अपान 1 होगा ना, ये 1 अपान sin थीटा हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, या रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये a स्क्वायर अपान x स्क्वायर, तो a बाई x b बाई y, तो ये बेटा a बाई x बाई a हुआ, हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये दोनों साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये a बाई x भी 1 बाई sin हो जाएगा। उसी तरीके से y इक्वल टू b tan थीटा, b को यहां ले आइए, y बाई b इक्वल टू tan थीटा, इसको अगर b अपान y करते हैं तो ये 1 अपान tan थीटा हो जाएगा, ठीक, तो b अपान y इक्वल टू cot थीटा, ठीक। अब क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है, a स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। इसको बेटा आप लिख सकते हैं a अपान एक्स होल स्क्वायर, इसको b अपान वाई होल स्क्वायर। तो a अपान एक्स अभी क्या फाइंड किया गया, देखिए इधर, आप डोंट सर्किल इट, मैं समझाने को बता रहा हूं। इसको लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और आई थिंक दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट उधर चला जाएगा, उसी आइडेंटिटी को इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से लड़ने की जरूरत है, प्यार से, ईमानदारी से, ठीक है। जब आप ईमानदारी से क्वेश्चन के साथ रहेंगे तो क्वेश्चन भी ईमानदारी से आपके साथ रहेगा। मैथ्स ऐसी चीज है कि अगर आप एक बार उसको पढ़ लिया, नहीं आ रहा, एक कदम भागे तो वो आपसे 20 कदम पीछे हो जाएगी। उसको अपने पास रखिए प्यार से, ठीक है, क्योंकि जब तक आप ऑनेस्टली नहीं पढ़ाई करेंगे कुछ नहीं होने वाला है, और ऑनेस्टली पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।